आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। हमारे साथ आईएमएस आयुर्वेद संकाय बीएचयू के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे जी का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी। फोन आने शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब, तो पहला फोन देखते हैं किस श्रोता का है। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम मोहम्मद सरवर बोल रहे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, पड़ा बहादुरपुर से। हमारे साथ आज आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे जी, और आज का विषय है मधुमेह यानी डायबिटीज। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर, डायबिटीज कैसे कैसे मालूम हो कि कैसे बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है तो इसके तो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। जी जी सर। सामान्य लक्षणों में जैसे पेशाब का बार बार आना, मुंह का सूखना, अच्छा सर, वजन का गिरना, अचानक शरीर में थकावट महसूस करना या शरीर के जोड़ों में अचानक दर्द का होना, जी सर, बहुत ज्यादा भूख लगना। तो इनको देखते हुए ये शंका होती है, जब भी ये रोगी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि कहीं इसको शुगर तो नहीं है। तो उसके लिए फिर कुछ उसको कंफर्म करने के लिए कुछ जांचें होती हैं, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, मीन्स खाने के पहले शुगर जो शर्करा का स्तर है उसका मूल्यांकन करना और खाने के बाद शर्करा के स्तर का मूल्यांकन करना। अगर खाने के पहले शर्करा का स्तर 126 mg पर DL से ज्यादा है जी सर, तो ये मानते हैं कि उसको शुगर है, और खाने के बाद का अगर 200 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा है तो उसको ये कंफर्म किया जाता है कि उसको डायबिटीज रोग है। जी तो सर, कमजोरी भी और चक्कर भी आता है इसमें? हाँ, कमजोरी आना, अचानक शरीर का वजन गिरना, थकावट होना, ये सब इसके सामान्य लक्षणों में आते हैं। अच्छा, लेकिन इन लक्षणों के आधार पे उसको हम सीधे मधुमेह कह देंगे, ये संभव नहीं है। जब तक उसको लेबोरेटरियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, चिकित्सीय जांच के द्वारा ही उसको है ना कंफर्म किया जाता है कि इसको मधुमेह की स्थिति है, क्योंकि इस प्रकार के लक्षण अन्य बीमारियों में भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। बहादुर शर्मा बोल रहे हैं। क्या आप पूछना चाहते हैं? हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। सुरई से सर। अच्छा, पूछिए। शुगर मतलब सर कैसे होता है? शुगर का मतलब है जो जैसे पेशाब में चींटियों का लगना या ये सब चीजें हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में डायबिटीज कहते हैं। आप लोग ज्यादा है ना, मधुमेह तो कम प्रचलित है, डायबिटीज ज्यादा प्रचलित है। चीनी वाली बीमारियाँ। धन्यवाद। राम साहब। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। हम जेपी शर्मा बोल रहे हैं, रामपुर सोरी, जौनपुर जिला, त्रिलोचन महादेव पास। हमारे साथ आज आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। डायबिटीज विषय है, कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिए। ऐसा है सर कि हमें डायबिटीज है जी, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि खाने पीने में क्या खाया जाए, कैसे रहा जाए, डायबिटीज कम में से कम रहे। देखिए, डायबिटीज तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की गड़बड़ी से तो होने वाली बीमारी है ही है। तो खाने में आप देखिए, आलू है, मीठा है, चावल है, ये सब तो नहीं खाते हैं। ये आप न खाइए। सही ढंग से निद्रा का सेवन करिए। नींद तो खूब आती है सर जी। और दूसरी बात जो है, खाने में मोटे अनाजों को प्रयोग में लाइए। हाँ सर, जरूर है, लेकिन मिल कहाँ रहा है सर? आप लोग पैदा करिए, पैदा करेंगे तभी तो मिलेगा। देखिए, भारत सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है, मोटिवेट कर रही है। प्रयास कर रही है सर, लेकिन जो है कि मोटा ज्वार चला गया, बाजरा चला गया। ये हमारे जीवन के अहम हिस्से थे खान पान के। ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, है ना, तो ये हमारे खान पान के हिस्से थे। और इससे लड़कपन में बहुत खाए थे, लेकिन अब मिल नहीं रहा सर। एक बार मिला था मक्का जी, ले आए, पिसा करके उसको जो है पिसवा करके खाए, लेकिन अब है नहीं, फिर तलाश कर रहे हैं। सबसे बेटर है कि मल्टीग्रेन जो इस समय आटे होते हैं ना, अनेक प्रकार के जो ग्रेन्स होते हैं, उनको मिला के आटा बनाइए, उसका सेवन करिए। जो खाना आप 2 बार में खाते हैं उसको कम से कम 4 भाग में डिवाइड करके खाइए। और खाने में कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग करें आप। हाँ तो सर, आयुर्वेद में बताइए क्या सेवन करें? जैसे नित्य सेवन में जैसे मेथी का प्रयोग आप कर सकते हैं, आंवला है। मेथी हम बुकवा करके उसको रखे हैं और सुबह 1 चम्मच उसको लेते हैं। हाँ, सुबह उसको सुबह शाम लिया करें, और खाली पेट लें तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, खाली पेट लेते हैं सर। जी जी। और दूसरा, आंवला और हल्दी का पाउडर। अच्छा, आंवला और हल्दी का आधा चम्मच आंवला और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर खाने के आधे घंटे बाद ये सुबह शाम नित्य प्रयोग में लाइए इसको। तो ये केवल शुगर के स्तर को ही नहीं कम करेगा, जो आप अंग्रेजी दवाएं ले रहे हैं उसके द्वारा जो होने वाले उपद्रव हैं उसको भी कम करेगा। इस पे हम लोगों का काफी शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है।
और ये पाया गया है कि ये शुगर के स्तर को तो कम करता ही है, साथ ही में जो उसके उपद्रव होते हैं डायबिटीज के या जो उन औषधियों के उपद्रव होते हैं उनको भी कम करता है। साइड इफेक्ट जो होते हैं औषधियों के, हाँ सर, हाँ, उसके दुष्प्रभाव को कम करता है। जी, एक आदमी बता रहे थे सर कि शिलाजीत टैबलेट लेने से। नहीं, शिलाजीत टैबलेट लेना तो हानिकारक नहीं है, लेकिन इससे शुगर खत्म होगा ये बात नहीं है। शिलाजीत का सेवन अगर आप पहले ही करते रहें तो इस रोग के होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, है ना। जो लोग डायबिटिक नहीं है वो लोग भी अगर इसको प्रयोग में लाएं, महीने में अगर 15 दिन ही लेते रहें, जो हेल्दी व्यक्ति हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो उनके स्वास्थ्य का उन्नयन भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि उसको शुगर होने की संभावनाएं भी कम होंगी। और अगर शुगर हुआ है तो सर उसको खाने से नहीं, आप लें, उसको ले सकते हैं। आंवला, हल्दी और शिलाजीत, इस पर तो हमारा खुद का रिसर्च वर्क है। नहीं सर, हम आंवला हल्दी आज ही मंगाएंगे आंवला, और ये आप प्रयोग में लाइए तो आप देखेंगे कि आपको 2-4 महीनों में काफी कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ डॉक्टर नमस्ते। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आप परिचय दीजिए अपना। सर मैं अनवर अली अंसारी जौनपुर जिला से बोल रहा हूँ। अच्छा, अनवर अली जी, हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे, पूछिए। सर हमको 4 साल से डायबिटीज है और दर्द रहता है हाथ पैर में, कृपया कोई उपचार बताइए। नहीं, शुगर है तो कोई दवा इस समय आप ले रहे हैं अनवर जी? हाँ सर, ओगास GM2 एक टैबलेट है, वही खा रहा हूँ। इस समय शर्करा का स्तर कैसा चल रहा है आपका? कम ज्यादा सर होता है। कम ज्यादा होता है। पहले तो खाने पीने में नियंत्रण रखें। खाने में डॉक्टर साहब यही मेथी की सब्जी ज्यादा खाता हूँ। नहीं, मेथी नहीं, और भी खाइए कुछ। आलू, मीठा, चावल का प्रयोग कम करें। सबसे बड़ा जहर यही है, जो गेहूं की रोटी है वो से हमारे खाने की प्लेट से दूर होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं ना। गेहूं सबसे बड़ा खतरा है हमारे जीवन के लिए, हमारे जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए भी। अच्छा अच्छा, तो क्या चीज की रोटी खाई सर? रोटी आप जौ खाइए। अच्छा, जो है बाजरा है, मक्का है ना, इसका रोटी बना के प्रयोग में लाइए। मीन्स है जो खाना है, खाने को डिवाइड करके खाइए, इकट्ठे ज्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना है। अच्छा अच्छा, ये ध्यान रखें। और नित्य व्यायाम करिए। अब एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा, आप सब कुछ करेंगे, खाली बैठे हुए हैं तो जो लोग आराम तलब जीवन जीते हैं उनको शुगर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो एक्सरसाइज में कौन सा एक्सरसाइज करूं सर? आप केवल रनिंग करिए आधे घंटे। अच्छा अच्छा, तेज स्पीड में जो हम लोग जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उस तरह से चलने का प्रयास करिए। 3 किलोमीटर जाइए और लौट के चले आइए। अच्छा अच्छा, तो चलना बहुत जरूरी है। चलने से क्या होगा, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। अच्छा, एक्सरसाइज तो आपका शर्करा का स्तर इंसुलिन के माध्यम से पूरे सेल में जाएगा तो लेवल कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, है ना, तो नियंत्रण में रहेगा। साथ में जो जोड़ ओड़ की समस्याएं बता रहे हैं वो भी कम होंगी। तो सर खाना खाने के पहले मतलब रनने के बाद में? नहीं, खाली पेट रहे तो अच्छा रहेगा, खाने के बाद कहाँ दौड़ पाएंगे। अच्छा, व्यायाम सुबह ज्यादा बेटर होगा। नहीं समय सुबह मिलता है तो शाम को कर लिया करिए, लौट के आइए तो। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में है, और आप परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं दुर्गा प्रसाद, मोलनापुर कैथी से। हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे, पूछिए। हम 22 साल से शुगर के मरीज हैं जी, और ब्लड प्रेशर भी है। अभी इस समय जांच भरा है तो किडनी में कुछ हल्का हल्का छाला महीन पड़ा दिख रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि डायलिसिस कराने के लिए दवा दे रहे हैं। उल्टी हो रही है, उल्टी इस समय बंद है, 10 दिन बीच हुआ था। तो क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है कि डायलिसिस न करवाना पड़े हमको? इस समय आपका जो है ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन कितना है? अब तो देखने पर पता चलेगा, अभी तो खोज। ठीक है, हम लोगों के पास देखिए दुर्गा प्रसाद जी, ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको डायबिटीज है और रीनल फेल्योर की भी संभावना है जी। तो ऐसे मरीज हम लोगों की चिकित्सा में हैं। अगर आप शुगर को नियंत्रण में रखते हैं तो आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा इसको काफी कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा। पूरी तरह ठीक हो जाएगा इसकी तो संकल्पना हम नहीं करते, है ना, इसको तो नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि अगर आप हमारी देख रेख में रहेंगे तो नियंत्रण में जरूर रहेगा। ऐसे कम से कम 50 रोगी होंगे जिनको डायबिटीज है और रीनल फेल्योर है। हमको तो आयुर्वेद मतलब कि
10 दिन से इंसुलिन लग रही है, वो आप पहले नहीं लीजिए। लगता था। इंसुलिन आप ले रहे हैं तो वो आप लेते रहिए। अच्छा, जिसको रीनल फेल्योर है उसको इंसुलिन थेरेपी लेना है, और उसमें कोई वो नहीं है कि वो उसको आयुर्वेद के सहारे कम करेंगे, लेकिन जो उसके उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं उसको आयुर्वेद के द्वारा नियंत्रण। पैर जो है गद्दे की तरह लग रहा है, चुभन होता है, सुन्नपन होता होगा जी। हाँ, टपक रहता है। तो इसको आयुर्वेद के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार आप संपर्क भी कर सकते हैं अस्पताल में आके। आप कहाँ से संपर्क मैं कहाँ पे मिलेंगे? मैं BHU आयुर्वेद काय चिकित्सा विभाग में हूँ, डॉक्टर अजय पांडे, सोम शनि को। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। नमस्कार पांडुरंग जी, नमस्कार, पांडे बोल रहा हूँ गुड़धाम से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्र अजय पांडे जी हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ। डायबिटीज से जुड़ा आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। हमारा ये प्रश्न है कि हमारे 5 साल पहले निकला था BHU में एक बार जी, और फिर कभी नहीं हुआ आज तक। कई बार चेक कराए लेकिन फिर भी हम R1 ग्राम खा रहे हैं डेली एक। हाँ, लेकिन उस समय निकला था, आप खा रहे हैं तो कंट्रोल है उससे। हाँ, आप जी। एक गोली हम डेली खाते एक गोली हैं। आप खाते हैं और आपके रक्त जो आपका शर्करा का स्तर है वो सामान्य रहता है। हाँ, सामान्य है। अब 130, 25, 26 से ही आता है जब टेस्ट कराते हैं। हाँ, तो इसका डोज को इसको रेगुलेट करके कम किया जा सकता है। अच्छा। अगर आप आयुर्वेद की शरण में आएंगे, आयुर्वेद की देखरेख में आएंगे, तो इसके शर्करा के स्तर को और थोड़ा नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं, और जो आधुनिक चिकित्सा आप ले रहे हैं हाँ, इसके डोज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम आपसे आके मिलते हैं। हाँ, एक बार जरूर संपर्क करें। OPD सर्विसेज हैं वो मंडे और सैटरडे को होती हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। आरोग्यम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, पांडुरंग जी से बात हो रही है ना? जी जी जी। तो हम चंदरखा से श्री मोहन यादव, जिला चंदौली से बोल रहे हैं, मुगलसराय के बगल से। क्या पूछना है? सर जी कि हमारे घर एक जो कि 20 वर्ष का लड़का है, हाँ, उसको वो जो कि मधुमेह का कुछ लक्षण है। क्या लक्षण है? सर उसको भूख ज्यादा नहीं लगती है, दुबला पतला है। उसका रक्त की शर्करा की जांच हुई है? ब्लड ग्लूकोज का जांच हुआ है? जी कराए हैं। तो उसमें क्या है, बढ़ा हुआ है? नहीं, बढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा खाली देसी है। नहीं, थोड़ा सा। आप भी डायबिटिक हैं? जी डायबिटीज। हाँ, तो उसको होने की संभावनाएं हैं। अगर उसको थोड़ा सा के आहार पे नियंत्रण रखिए। और सो के कितने बजे उठता है? सुबह जो कि 7 बजे उठ जाता है सर। थोड़ा पहले उठाइए और आधे घंटे दौड़ाइए उसको। जी। और खाने में आलू, मीठा, चावल इसका प्रयोग कम करिए। जी। और दौड़ने की प्रक्रिया को अपनाइए। और खाने में जो है नित्य जो है आंवला और हल्दी का प्रयोग करें। आधा चम्मच सुबह शाम उसको रोज दिया करिए, ठीक है ना? आंवला और हल्दी आधा चम्मच सुबह शाम दें। नित्य उसको व्यायाम आधे घंटे के लिए कराइए। और हर महीने शर्करा का मूल्यांकन करें। जब तक ये नॉर्मल रहता है तब तक तो ठीक है। अगर ये बढ़ता है तब फिर किसी चिकित्सक से जरूर सलाह लें। ठीक है, ठीक है सर, इस जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, प्रणाम। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। नमस्कार सर, हम सर नंदगढ़ से शक्तिलाल सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय पांडे हैं। सर हम जानना चाहते हैं मधुमेह होता क्या है? मधुमेह एक चय अपचय जनित रोगों का समूह है। एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें रक्त में जो शर्करा का स्तर है वो उच्च हो जाता है। जी। किसी भी कारण से जिसमें इंसुलिन की या तो कमी हो जाए या इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती है सेल कोशिकाओं के लेवल पे, तो हमारे जो रक्त में शर्करा का स्तर है वो बढ़ जाता है ना? तो उसके द्वारा मधुमेह उत्पन्न होता है। मधु का मतलब होता है मीठा और मेह का मतलब होता है क्षरण। मीठे पदार्थों, मीठे चीजों का शरीर से क्षरण या शरीर से रक्त का जो क्षरण होता है मूत्र आदि के माध्यम से, उसको मधुमेह की संज्ञा देते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। जी। एक तो सहज होता है जो माता पिता के बीज दोष से उत्पन्न होता है, और दूसरा जो होता है वो अपथ्य निमित्तज होता है, जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये हमारी गलत जीवन शैली, हमारे आहार विहार में जो हमने अपने जो परिवर्तन लाए हैं, जैसे आधुनिक जो हमारे इधर 4-5 दशक से जो हमारा खान पान का जो परिवर्तन हुआ है, जो शहरीकरण हुआ है, उसमें खान पान के जो परिवर्तन हुए हैं, उसने हमारी जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया है। और आराम तलब जीवन है, मधुर पदार्थों का सेवन है। जो लोग इसको ज्यादा मात्रा में करते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज या अपथ्य निमित्तज मधुमेह होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है सर, इसमें पैर और से दिक्कत नहीं ना होती है? नहीं, इसमें देखिए, इसमें शरीर का कोई भी अंग बचता नहीं है। आपका हृदय है, नेत्र है, गुर्दा है, शरीर है, जोड़ है, दिमाग है, फेफड़े हैं,
सभी कुछ इससे प्रभावित होते हैं। जोड़ों में दर्द हो सकता है या पैरों में सुन्नता आ सकती है इसके उपद्रव के द्वारा। अगर लंबे समय तक शरीर में शर्करा का स्तर रहेगा तो इसमें अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। ज्यादा हमको दिक्कत पैर से होती है, क्योंकि जब कभी भी खड़े होते हैं या बैठे रहते हैं तो इतना दर्द होता है कि बैठना पड़ता है, या तो खड़े रहते हैं हाँ, तो तो खड़ा वो नहीं रहना। एक तरह खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक तरह से आपको न्यूरोपैथी उत्पन्न हो रही है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर डायबिटीज है लंबे समय से थोड़ा बहुत बनता है, बहुत ज्यादा कभी कभी बनता है, तो आप थोड़ा खाने पीने में नियंत्रण रखिए। खाने में आप जो है अपने हल्दी और तेजपत्र, मेथी, इन सब का प्रयोग में लाइए। हरी सब्जियों का प्रयोग करें। फलों में सेब है, पपीता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका प्रयोग करें। तो इनके द्वारा क्या है कि जो न्यूरोपैथी है उसके होने की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ठीक है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। मैं बलुआ घाट से बोल रहा हूँ, रामबली नाम हमारा है साहब। आयुर्वेद के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर पांडे जी। क्या प्रश्न है आपका डायबिटीज से जुड़ा? और सब डायबिटीज से अभी मैं कल चेक कराया था तो 270 निकला है। अच्छा, पहली बार निकला है? नहीं, कई बार 360, 362, 270 ऐसे थे। तो इस समय आप कौन सी औषधि ले रहे हैं? साहब इसमें दवा तो कोई नहीं ले रहा हूँ। दवा नहीं ले रहे हैं, तो अभी ये खाली पेट है या खाने के बाद का शर्करा है? खाने बात करा हूँ। खाने के बाद 270 है, तो अभी ये आपको व्यायाम और जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उसके माध्यम से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। साहब ऐसा है कि मैं खाना पीना खाता हूँ, शरीर में लगता नहीं है। नहीं लगेगा कहाँ से? जब आपको शुगर है तो वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। शरीर आपको थकावट होगी, कमजोरी मालूम चलेगी। बहुत सारा सर में दर्द, कमर में दर्द। हाँ, तो पहले शर्करा के स्तर को कम करिए। आप नित्य व्यायाम करिए आधे घंटे। आधे घंटे सुबह में? हाँ, और खाने में अपने जो मेथी का पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच सुबह शाम लीजिए। मेथी का पाउडर? हाँ, ठीक है सर। आंवला और हल्दी लीजिए। और खाने में मीठे पदार्थों का सेवन बंद कर दीजिए आप। आलू मीठा चावल, आलू मीठा चावल, चीनी आलू चावल। हाँ, चीनी आलू चावल। और जो रोटी खाइए वो मिक्स वाला खाइए, मल्टीग्रेन। मोटे अनाज की रोटियां, करेला खाइए, जामुन खाइए। तो ये चीजें आप खाएं, नित्य व्यायाम करें तो ये स्तर अभी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो आपको थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, वो कम हो जाएगा। और अगर नहीं नियंत्रण में होता है किसी चिकित्सक से जरूर सलाह लें। कमजोरी बहुत हो गई है। तो कमजोरी का तो उपाय बता रहे हैं, इसको करिए। आपकी रक्त शर्करा का स्तर है, ये कम होना चाहिए। ये कम होगा तभी कमजोरी दूर होगी। जी, ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ सर, आरोग्यम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम सर बोल रहे हैं जी। मेरा नाम रमेश शर्मा, ग्राम पोस्ट सौरा, जिला गाजीपुर। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? डायबिटीज की जैसे कैसे होता है, क्या नहीं होता है? डायबिटीज कैसे होता है? कैसे होता है? जो लोग आराम तलब जीवन जीते हैं। कारण लक्ष्य कैसे समझ? हाँ, बता रहे हैं, कारण ही बता रहे हैं। जो लोग आराम तलब जीवन जीते हैं, हाँ, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनको हो सकता है। जो लोग आधुनिक जो हमारे खान पान है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, इन सब का सेवन कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं, उनका। जो लोग अधिक शुगर के पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो दूध से बने हुए नाना प्रकार के जो मिठाइयाँ और ये सब हैं उनका प्रयोग में लाते हैं, जो सही ढंग से नींद। मैं तो एक नेत्रहीन व्यक्ति हूँ। अभी मेरी ट्रीटमेंट की दवा चल रही है, इसमें से वही मैं डायबिटीज के बारे में पूछ रहा था सर। ये इनको होता है अगर रक्त में शर्करा ज्यादा बढ़ा हुआ है, फास्टिंग अगर 126 mg/dl से ज्यादा है और PP 200 से ज्यादा है, तो उसे हम डायबिटीज की श्रेणी में लेंगे। दवा तो मान लीजिए हम खाते हैं, हमारी दवा थोड़ी बहुत हार्ड दवा है, थोड़ा बोलने में घबराहट होने लगती है। हमारी दवा जो है पर डे का 1660 mg है। 1660 mg क्या है? वो न्यूरो विभाग की दवा है ना, एक तो आती है। अच्छा, न्यूरो की दवा, जी जी। और शुगर भी है आपको? नहीं, शुगर नहीं है सर, अभी जांच भी नहीं कराए हम। तो शुगर की जांच करा के देखें एक बार। कितने उम्र हो जाने के बाद डॉक्टर साहब शुगर की जांच करा लेनी चाहिए? हर व्यक्ति को, अगर वो 40 साल के ऊपर पहुंच रहा है जी, तो कम से कम साल में एक बार रक्त की शर्करा और HbA1c, साथ ही में लिपिड प्रोफाइल और रीनल फंक्शन टेस्ट और CBC, ये साल में एक बार असेस जरूर करना चाहिए जी। तो चूंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शुगर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 41 है हमारा सर उम्र। हाँ, तो आप अपने रक्त की शर्करा की जांच जरूर कराइए। साथ ही में लीवर और किडनी की भी जांच करा के देखें एक बार। साल में ये चीजें करते रहने चाहिए, क्योंकि शरीर में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है जी। सर एक प्रॉब्लम सर और है, मान लीजिए आप तो डायबिटीज के बारे में बता रहे हैं सर, हमें सोच अपने आप लगता ही नहीं है। जब हम पानी नहीं पियेंगे तब तक सोच लगेगा ही नहीं। सोच तो अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो होती है। क्योंकि आपकी कुछ न्यूरो की दवाएं चल रही हैं तो उसका प्रभाव हमारे आंतों पे भी पड़ता है। जी सर। तो उसके द्वारा क्या है, डिलेड इम्पिटिंग होती है।
वो दवाएं जैसे दिमाग को सिडेट करती हैं, है ना, वो दवाएं वैसे ही हमारे पेट की या अन्य जो हमारी कोशिकाएं हैं उसको भी प्रभावित करती हैं। तो बेटर है अगर आपकी शौच क्रिया सही नहीं होती है तो कुछ जैसे त्रिफला चूर्ण लेके देखें, रात में 1 चम्मच गर्म पानी से लें। उससे नहीं साफ हो रहा है तो पंचसकार या षडसकार चूर्ण आयुर्वेद में आता है, इसको आधी चम्मच रात में गर्म पानी से लें। इससे आपकी जो शौच की प्रक्रिया है वो सही रूप से होने लगेगी। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। तो डॉक्टर अजय पांडे जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी सलाह श्रोताओं तक आपके माध्यम से पहुंची है। आप डायबिटीज से जुड़ी और क्या जानकारी देना चाहेंगे? पांडुरंग जी, मधुमेह जो बीमारी है जिसको हम लोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डायबिटीज के नाम से जानते हैं जी, आजकल इसकी जो मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि इधर 4-5 दशकों में दिखाई पड़ रही है जी। जिसे मधुमेह 3 प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और एक होता है गर्भिणी स्त्रियों में जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज जी जी। तो टाइप 1 डायबिटीज तो मोस्टली जो बच्चे हैं और जो युवावस्था के व्यक्ति हैं उनको होने की संभावनाएं होती हैं जी। जो टाइप 2 डायबिटीज है ये मोस्टली जो युवा वर्ग है और वृद्ध वर्ग है उसको ज्यादा मात्रा में होती है। एक फोन है, सब देखते हैं। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 अनिल कुमार गुप्ता गो जी। डॉक्टर अजय पांडे जी हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ, प्रश्न पूछिए। सर, ऐसा है कि डायबिटीज में मैं ये सुनता हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 जी, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि टाइप 1 में क्या होता है और टाइप 2 में मतलब क्या अंतर है। टाइप 1 है ये मोस्टली बच्चों में और किशोरावस्था में इसकी शुरुआत होती है जी। ये होती कैसे है, माँ बाप अगर डायबिटिक हैं तो उनकी बीज में अगर कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उनकी संतानों में होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। ये होता क्यों है कि ये इंसुलिन की इसमें कमी पाई जाती है जी। क्योंकि जो शर्करा का हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन है वो इंसुलिन की सहायता से होता है। तो इंसुलिन की अगर कमी होगी तो जो भी हम खाएंगे उसमें रक्त का शर्करा का स्तर ज्यादा रहेगा और शरीर की कोशिकाएं शर्करा को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो सीरम में जो प्लाज्मा है उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन की इसमें कमी होती है और मोस्टली ये बच्चों और किशोरावस्था में ये दिखाई पड़ती है। दूसरा जो आप टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं ये मोस्टली युवावस्था और वृद्धावस्था में पाई जाती है और ये हमारे खान पान की गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। अगर हम देखें तो आज इधर 4-5 दशकों में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी खान पान की शैली थी, हमारे जो आहार थे, हमारी जो निद्रा थी और हमारा जो ब्रह्मचर्य था वो सही ढंग से हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम खान पान में नियंत्रण नहीं करेंगे, जो चीज हम पहले खा रहे हैं, आप खुद ही मानेंगे कि जो हम चीज पहले सेवन करते थे, ज्वार है, बाजरा है, कोदरो है, श्यामा है, आज वो खाने को नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने और यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस घोषित श्री अन्न की बात हो रही है। तो ये ऐसे नहीं हो रही, हमको अपनी उसी जीवन पे लौटना पड़ेगा। तो टाइप 2 जो लोग गलत जीवन शैली जी रहे हैं खाने के लिए या रहने सोने के लिए, हम सही ढंग से सोते नहीं हैं, सही समय पर उठते नहीं हैं, सही समय पे व्यायाम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। टॉपिक आज का कि जीवन शैली में डायबिटीज का क्या रोल हो गया, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। एक्चुअल में मैं भी डायबिटिक हूँ, तो मैं क्या मानूं कि मैं टाइप 2 में हूँ कि टाइप 1 में हूँ, क्योंकि मेरी एज 67 है। नहीं, आपका 67 है। कितने समय से शुरुआत हुई थी आपकी? 2011 से शुरुआत हुई थी। 11 हुई है, उसके पहले और मान लेते हैं 2-4 साल, तो आप टाइप 2 डायबिटिक हैं। अच्छा, जो दवाइयाँ चलती हैं डॉक्टर साहब वैद जी, तो मैं लगता है कि टाइप 2 में अलग और टाइप 1 में अलग, पावर बढ़ जाता है क्या टाइप? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली जो है वो इंसुलिन थेरेपी उसमें रिकमेंडेशन होता है, जो बच्चों और किशोरावस्था में होता है। तो जब इंसुलिन से उसकी जब वो कंट्रोल हो जाता है, फिर उसको हम अन्य जो ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग्स है उस पे शिफ्ट करने का प्रयास हम लोग करते हैं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो इंसुलिन थेरेपी चलती रहती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस है, इसमें इंसुलिन की जरूरत अगर बहुत ज्यादा हाई स्तर का शर्करा है, फास्टिंग 300 के ऊपर जा रहा है, पीपी 400 के ऊपर है, तब उसमें इंसुलिन थेरेपी देते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए। मैं ये कह रहा था कि मेरा शुगर लेवल कभी भी खाली पेट भी जांच करवाया हूँ तो इधर तो कंट्रोल में है, बाकी कभी भी 200 से ऊपर या 210 से ऊपर गया नहीं खाली। नहीं, तो आपको इंसुलिन थेरेपी की जरूरत नहीं है। जो आप अंग्रेजी दवाएं ले रहे हैं उसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां और अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो शर्करा का स्तर और कम होगा, साथ में जो आपका ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा।
मैं तो काफी दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो इसके डायबिटिक के और भी ग्रंथियों पे जो है बुरा असर होता है। जी जरूर। इससे बचने के लिए क्या बताएं? बचने के लिए तो जीवन शैली में परिवर्तन जरूरी है, साथ ही में कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ लें। उससे क्या होगा, जो औषधियाँ हैं उसका भी जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा। अभी हमने पहले चर्चा किया है कि इसमें आंवला है, हल्दी है, मेथी है, तेजपत्र है, इन सब का प्रयोग करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करिए, हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसका प्रयोग करिए, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका प्रयोग में लाइए। तो इसके द्वारा जो उपद्रव होने वाले हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको उसको भी रोका जा सकता है। ये जिस तरीके से जीवन शैली में ये घुस गया है, ये रोग देखने को आ रहा है कि बहुत ही लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में इससे कैसे बचा जाए? आजकल 2 से लेकर 12% रोगी इससे प्रभावित हैं। 100 में से 2 और 12%, कहीं किसी क्षेत्रों में तो कहीं तो पूरा का पूरा परिवार ही डायबिटिक है। जी बिल्कुल सर। तो इसकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम यही है कि हमने अपने खान पान में और अपने जीवन शैली में जो आधुनिक सभ्यता को जोड़ लिया है उससे थोड़ा दूर हमको होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो जो लोग हैं वो इसको आत्मसात करें, साथ ही में जो समाज में है उसका प्रचार प्रसार करें। सही बात है सर। आपको एक बार और इतनी लाभकारी जानकारी देने के लिए प्रणाम है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गर्भावस्था की बात आप कर रहे थे, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। गर्भावस्था में स्त्रियां जब अपने खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं जी, खाने की तो बहुत सी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसमें। तो लोग अगर जो हमारे आयुर्वेद में जो वर्णित चर्या है, हमारे यहाँ देखें तो मंथ वाइज उसमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है जी, इसके बारे में बताया गया है। तो उसका अगर पालन करें, वो जब भी अगर कोई गर्भणी होती है तो आधुनिक जो गायनिकोलॉजिस्ट है उससे कहीं बेटर जो आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट है वो सही जानकारी उनको दे सकती है खाने पीने में। तो खाने पीने की जो गड़बड़ी है उसके द्वारा होती है। दूसरी बात, जो महिलाएं गर्भ को एक अपना एक अनवांटेड वो चीजें मानती हैं जी, मेंटल स्ट्रेस के रूप में लेके देखती हैं कि कहाँ से आ गया ये। तो मेंटल स्ट्रेस आज जो है मानसिक तनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है डायबिटीज को उत्पन्न करने में जीवन शैली के साथ में। तो वैसी महिलाएं जो अपने खान पान पे नियंत्रण नहीं रखती हैं, साथ ही में मानसिक चिंता और अवसाद में रहती हैं गर्भ को लेकर के, तो उनको गर्भावस्था में मधुमेह होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। साथ ही में ऐसी महिलाओं में जो उनकी संतानें हैं उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इनको कैसे इससे बच सकती है महिलाएं? खाने पीने में ध्यान तो रखना ही होगा, साथ ही में एक योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की अगर देख रेख में रहें तो शायद इनको गर्भावस्था में मधुमेह होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत हुई डॉक्टर साहब। श्रोताओं के जो प्रश्न थे उनका भी समाधान हुआ। हम विदा लें आपसे, उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। राज कपूर पे फिल्माया गया गाना है एक, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। क्या बात है। तो यही गीत हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से IMS आयुर्वेद संकाय BHU के आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी को धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद पांडुरंग जी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।